इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर रिकॉर्ड हाई के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नया शिखर हिट किया है। सेक्टोरल इंडेक्सेस में निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स, वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कारोबारी नजर आई। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो ओपनिंग बेल में जितनी बड़ी छलांग देखने को मिली थी, क्लोजिंग बेल बीते कारोबारी दिन से भी नीचे आ गई। इस बीच दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, इन तमाम बातों पर एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक। जारी कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 2000 अंकों की बड़ी छलांग के साथ ओपन हुआ। सेंसेक्स का यह ऑल टाइम हाई था, लेकिन कारोबारी दिन आगे बढ़ने के साथ सेंसेक्स ने गोता लगाना शुरू कर दिया और मंगलवार को जिस ऊंचाई को छुआ था वहां से करीब 80 अंकों तक नीचे भी गिर गया। इस दौरान निवेशकों की चिंताएं बढ़ने लगी थी, लेकिन कुछ समय गोता लगाने के बाद सेंसेक्स ने फिर चढ़ना शुरू किया और थोड़ी बढ़त के साथ कारोबार करता रहा। इस सप्ताह का कारोबार मंगलवार से शुरू हुआ है। बुधवार को कारोबारी सप्ताह का दूसरा दिन था। मंगलवार को भारतीय इंडेक्स बाजार ने तेजी का रुख दिखाया था और बाजार बंद होने से पहले सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इस रवैये ने निवेशकों के चेहरे खिला दिए और आने वाले दिनों में बाजार के इसी तरह हरा भरा रहने का संकेत दिया था। हालांकि बाजार आर्थिक जोखिमों के अधीन है, इस मूल लाइन को नकारा नहीं जा सकता। बुधवार सुबह जब बाजार खुला तो सेंसेक्स की छलांग ने निवेशकों की खुशियों पर चार चांद लगा दिया। दो राय नहीं कि खुलते बाजार में जिन लोगों ने सेंसेक्स पर दांव खेला होगा और समय रहते निकल गए होंगे, उन्हें बड़ा मुनाफा भी हाथ लगा होगा। लेकिन बढ़ते बाजार को देखकर जो निवेशक ठहरे रहे होंगे, उन्हें निश्चित तौर पर मुनाफे से हाथ धोना पड़ गया होगा। लगाने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा सुधार का दौर शुरू हुआ। हालांकि इस बार रफ्तार धीमी नजर आई, लेकिन इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान का सफर पूरा करने में कामयाब रहा, जिसके बाद निराश होते निवेशकों को बड़ी राहत मिली। इसके बाद सेंसेक्स ने फिर नई ऊंचाई को छूने का प्रयास किया। हालांकि आज के ऑल टाइम हाई को दोबारा छूने का प्रयास नाकाफी रहा। इन सब के बावजूद राहत की बात यही रही कि भारतीय इंडेक्स बाजार का सेंसेक्स सपाट कारोबार करता रहा, जिससे बने रहने वाले निवेशकों को किसी तरह के नुकसान की संभावना नहीं है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स ने उम्मीद के मुताबिक शुरुआत की थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ कारोबार में आई गिरावट ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि बाजार के नियमित कारोबार को समझने वालों के लिए बुधवार को आया उतार चढ़ाव बड़ा मायने नहीं रखता है। वे इस तथ्य से वाकिफ होते हैं, इसके अलावा बाजार की चाल को समझते भी हैं। लेकिन बाजार में नया कदम रखने वालों के लिए इस तरह का उतार चढ़ाव काफी हद तक निराश करने वाला साबित होता है।
कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन उछाल देखने को मिला है। वहीं डिमांड बढ़ने के अनुमानों से ब्रेंट का भाव $85 के पार निकल गया है। क्रूड का भाव बढ़ने से आज ओएमसीएस में पेंट और एयरलाइन शेयरों पर भी दबाव नजर आया है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 61.50 रुपए यानी 1.43% की कमजोरी के साथ 4,238 रुपए के आसपास नजर आए। वहीं एशियन पेंट के शेयर 23.85 रुपए यानी 0.82% की गिरावट के साथ 2,893 रुपए के आसपास कारोबार करते दिखे। वहीं बर्जर पेंट्स 2.70 रुपए यानी 0.54% की कमजोरी के साथ 500 के करीब कारोबार करता नजर आया। वहीं HPCL 10.55 रुपए यानी 1.99% की कमजोरी के साथ 519 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आया। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी जारी है। जून में अब तक इसके दाम करीब 5% चढ़ चुके हैं। हालांकि अभी भी इसके भाव साल के हाई से अब भी $6 नीचे हैं। क्या है इस तेजी के कारण और कहां तक चढ़ सकता है ब्रेंट का भाव, ये बताते हुए कमोडिटी एक्सपर्ट ने बताया है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है। क्रूड का भाव 7 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ब्रेंट $85 और WTI क्रूड $81 के पार पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो जियोपॉलिटिकल तनाव से भी क्रूड को सपोर्ट मिला है। ब्रेंट के चाल की बात करें तो इसका हाई $86 प्रति बैरल और लो $77.52 प्रति बैरल है। पूरे एनर्जी पैक की चाल पर नजर डालें तो ब्रेंट एक दिन में 2% तो इस साल अब तक 11% भागा है। वहीं WTI क्रूड एक दिन में 2% तो इस साल अब तक 13% भागा है। RBOB गैसोलीन एक दिन में 1.5% तो इस साल अब तक 18% भागा है। नेचुरल गैस दिन में 4% तो इस साल अब तक 16% भागा है। गर्मियों के मद्देनजर क्रूड की मांग में इजाफा एक बड़ी वजह है। ट्रैवल बढ़ने से भी क्रूड की मांग में बढ़त का अंदाजा लगाया गया है। अमेरिका में इन्वेंट्री गिरने की उम्मीद है। चीन की रिटेल बिक्री अनुमान से ज्यादा रही है। मई में यूएस में रिटेल बिक्री अनुमान से ज्यादा रही है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया है। उधर रूस में आजोव पोर्ट के ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए तैयार है। वैश्विक स्तर पर पॉलिटिकल मामलों में गर्मा गर्मी का माहौल जारी है, जिसकी वजह से भी क्रूड के भाव में तेजी नजर आ रही है। हालांकि बढ़ती कीमतों पर ठहराव की स्थिति जल्द नजर आएगी, ऐसा भी अनुमान है। शेयर मार्केट में बुधवार को एक बार फिर गैप अप ओपनिंग हुई और बैंकिंग स्टॉक ने शुरुआती रैली को लीड किया। निफ्टी ने 23,631 का नया ऑल टाइम हाई लगाया, जबकि बैंक निफ्टी ने सुबह के सेशन में ही पहली बार 51,000 का लेवल पार किया। हालांकि सुबह 10 बजे के बाद मार्केट में ऊपरी स्तरों में बिकवाली देखी गई और निफ्टी ने 23,400 के करीब आकर ट्रेड किया। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स ने स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह देते हुए कहा कि बाजार में इंडेक्स पर वे न्यूट्रल हैं, लेकिन कुछ स्टॉक को लेकर अब भी उनका व्यू बुलिश है। एक्सपर्ट्स ने PSU स्टॉक HPCL खरीदने की सलाह दोहराई है।
देश के दिग्गज निवेशकों की स्पष्ट राय है कि सरकार की नीति में निरंतरता के साथ इस साल पीएसयू स्टॉक फोकस में रहेंगे। वहीं इन दिग्गजों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल को टॉप पीएसयू बताते हुए खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही कहा गया है कि जिनके पोर्टफोलियो में एचपीसीएल पहले से हैं, वे स्टॉक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इससे उनके मुनाफे का दायरा और बड़ा हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशकों के मुताबिक देश में तेल कंपनियों का प्रदर्शन आगे भी अच्छा रहेगा। कहा जा रहा है कि सरकार ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है कि पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कटौती की जाएगी। वहीं पीएसयू स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीदने की सलाह देते हुए कहा जा रहा है कि इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और अब इस ऑयल बिजनेस के लिए माहौल अनुकूल है। यहाँ तक कहा गया है कि एचपीसीएल के शेयर अभी सस्ते रेट पर मिल रहे हैं और ये रेट फिर नहीं आएगा। कहा जा रहा है कि आप ऑटो सेल के आंकड़े देख रहे हैं। विश्वास है कि एचपीसीएल अच्छा प्रदर्शन करेगी और आगामी तिमाहियों में उसके नतीजे शानदार रहेंगे। जिस कीमत पर ये स्टॉक मिल रहा है, ये कीमत फिर नहीं मिलेगी। एचपीसीएल अपने निवेशकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पहले ही बोनस अनुपात की घोषणा कर दी है। एचपीसीएल 1/2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी। इसका मतलब है कि एचपीसीएल रिकॉर्ड डेट पर निवेशकों द्वारा रखे गए प्रत्येक 2 शेयरों के लिए एक बोनस शेयर या अतिरिक्त शेयर वितरित करेगी। एचपीसीएल का बाजार पूंजीकरण 73,984.39 करोड़ रुपए है। एचपीसीएल ने निवेशकों के लिए बोनस शेयरों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड डेट 21 जून निर्धारित की है। बीएसई वेबसाइट के अनुसार 21 जून एचपीसीएल बोनस इशू की एक्स डेट भी है। बीएसई एनालिटिक्स के अनुसार पीएसयू स्टॉक ने साल दर साल 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में एचपीसीएल के शेयरों में 91% की जोरदार तेजी आई है। पिछले 2 सालों में एचपीसीएल के शेयरों ने निवेशकों के पैसों को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। शेयर में 148% की उछाल आई है। बेहतर निवेश के लिए स्टॉक की तलाश में लगे निवेशकों के लिए सुकमा एक्सपोर्टर्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। एग्रो कमोडिटी सेक्टर की यह स्मॉल कैप कंपनी जल्द ही बोनस शेयर पर फैसला ले सकती है। आज 19 जून को कंपनी के शेयरों में 0.67% की तेजी आई है और यह स्टॉक बीएसई पर 36.30 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 1136 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं स्टॉक का 52 वीक हाई 38.42 रुपए और 52 वीक लो 13.15 रुपए है। सुकमा एक्सपोर्ट्स ने एक्सचेंजों को सूचित किया है कि वो बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए
1 जुलाई को बोर्ड बैठक आयोजित करेगी। ये पहली बार होगा जब कंपनी शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी कर सकती है। बोनस जारी करने के रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा है कि कंपनी के बोर्ड की बैठक सोमवार यानी 1 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा, ताकि कंपनी में उनके भरोसे और निवेश को और अधिक पुरस्कृत किया जा सके। कंपनियां अपने फ्री रिजर्व को भुनाने, अपने प्रति शेयर आय और पेड अप कैपिटल बढ़ाने के साथ साथ रिजर्व को कम करने के लिए बोनस शेयर जारी करती हैं। शेयर धारकों को ये शेयर बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी किए जाते हैं और इसलिए इन्हें फ्री शेयर भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट के आगामी लॉन्च के साथ सकुमा इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस बढ़ाने की तैयारी में है। अगली तिमाही में ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार सकुमा एक्सपोर्ट यूके को हर महीने 400 से 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का अनुमान है, जिसमें 1.75% का लाभ मार्जिन है। ये नया वेंचर न केवल कंपनी की ग्लोबल मौजूदगी को बढ़ाता है, बल्कि यूरोप में इथेनॉल की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए इसे तैयार भी करता है। सत्तर से ज्यादा देशों में फैले विशाल ग्राहक वर्ग के साथ सकुमा ने ग्लोबल शुगर मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। कंपनी बिना किसी ऋण के काम करती है, जिससे वित्तीय स्थिरता और विकास के अवसरों को आगे बढ़ाना सुनिश्चित होता है। पिछले एक महीने में सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 36% की शानदार तेजी आई है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 125% का तगड़ा रिटर्न दिया है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 93% भाग चुके हैं। पिछले एक साल में इसके निवेशकों को 152% का रिटर्न मिला है। वहीं पिछले 4 सालों में इसने 350% का जबरदस्त मुनाफा कराया है। बीते सप्ताह के अंतिम 3 दिनों और इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन की तेजी का आज निवेशकों ने जबरदस्त फायदा उठाया। निवेशकों ने डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली की और उनके शेयर 5% तक टूट गए। भारत डायनेमिक्स, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 5% टूट गए। इससे पहले चुनावी नतीजों के बाद 5 जून से डिफेंस शेयरों की जमकर खरीदारी हो रही थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की अगुवाई में एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर डिफेंस शेयर जमकर उछलने लगे। हालांकि आज निवेशकों ने मुनाफा वसूली की और शेयर दबाव में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से उन्होंने भारतीय सरकारी कंपनियों पर पूरी तरह से फोकस रखा है। इसी का नतीजा है कि बीमारू कहलाने वाली सरकारी कंपनियां आज के दौर की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली बन चुकी हैं। इनमें एक डिफेंस सेक्टर है, जिस पर मोदी सरकार का फोकस बना हुआ है और इसमें फंडिंग भी बढ़ रही है। सरकार डिफेंस बजट बढ़ा रही है और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर निवेशकों को ये भरोसा है कि पॉलिसी जारी रहेगी और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी। डिफेंस सेक्टर में और पैसा आएगा। इन वजहों से निवेशकों का डिफेंस सेक्टर पर भरोसा बना हुआ है।
बार सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने प्रमुख मंत्रालयों को उन्हीं हाथों में सौंपा है जिन्होंने बीते कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। इनमें से एक रक्षा मंत्रालय भी है, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले की गई है और उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाएगा, जिसे 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुधवार को अधिकतर डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली का दबाव दिखा। भारत डायनामिक्स, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 5% टूट गए। वहीं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के शेयर इंट्राडे में 3 से 5% तक टूट गए। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, MTR टेक, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, जेनटेक, एवांटेल, PTC इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के शेयर 5% से अधिक टूट गए। हालांकि इस मुनाफा वसूली में भी कुछ शेयर चढ़ गए, जैसे कि पारस डिफेंस के शेयर करीब 2% उछल गए। बुधवार को बाजार की चाल थोड़ी अजब गजब रही। शुरुआत जहां तेज उछाल के साथ हुई तो दिन भर उतार चढ़ाव का दौर बना रहा। वहीं एनर्जी सेक्टर के अलावा PSU सेक्टर में भी गिरावट नजर आई। इस बीच बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि दिन भर बाजार की हलचलों को एशियन न्यूज की इस खास पेशकश स्टॉक पे टॉक पे फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्य